नमस्कार दोस्तों, आज हम चील और सियार की कथा सुनाते हैं जो जितिया व्रत में सुना जाता है। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहाँ का राजा मलाय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में एक मरुभूमि था। वहाँ एक बहुत विशालकाय पाकड़ का पेड़ था। पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहता था और नीचे सियारन रहती थी। दोनों में मित्रता हो गई। वो दोनों सहेली बन गई। दोनों सहेली ने जिउतिया व्रत करते हुए कुछ औरतों को देखा और उन्होंने अपने मन में जिउतिया व्रत रखने का विचार किया और व्रत रखा। जिउतिया के दिन खूब पानी आंधी आ गया, बिजली चमकने लगा। अब नीचे जो सियारन थी उसे भूख लग रही थी और ऊपर जो चील थी वो संयम से बैठी रही। उसी दिन उस नगर का एक व्यापारी था। संजोग से उसकी मौत हो गई और श्मशान में उसे जलाने के लिए लाया गया। ये सब देखकर सियारिन जो थी वो अपना भूख बर्दाश्त नहीं कर सकी और सब लाकर पेड़ के पास रखकर खाने लगी। जब आवाज़ होने लगी तो चील पूछी, सहेली क्या आवाज़ हो रहा है? तो सियारन बोली, ठंडा से मेरा दांत बज रहा है। तो चील बोली, अच्छा सो जाओ। जब सुबह होता है तो चील नहा धोकर नियम से अपना व्रत तोड़ती है और सियारन तो रात को ही अपना व्रत खंडित कर देती है। चील जो थी वो कथा भी सुनाई थी। कुछ दिन बाद दोनों इस शरीर को त्याग देती हैं और अगला जन्म लेती हैं। अगले जन्म में दोनों एक ब्राह्मण के घर में बहन बनकर जन्म ली। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन बनी, उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी राज्य की रानी बन गई। भगवान जीतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती को 7 पुत्र हुए और कपूरावती के बच्चे होते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वो सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या होने लगी। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भेज दिए। यह देखकर भगवान जीतवाहन ने मिट्टी के सर बनाए और 7 भाइयों के धड़ से जोड़ दिया और उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे वो 7 युवक जिंदा हो गए और घर वापस आ गए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। और इधर कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने के लिए व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब होश आया तो उसने बहन को सारी बात बताई। अब उसे पश्चाताप हो रहा था। जितवाहन भगवान की कृपा से शीलवती को सारी बातें याद आ गई और उसने सारी बातें कपूरावती को बताई। कपूरावती ये सब सुनकर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो राजा उसी पेड़ के नीचे, जो पाकड़ के पेड़ के नीचे वो रहते थे सियारिन और चील, उसी पेड़ के नीचे उसका दाह संस्कार कर दिए। दोस्तों, ये थी आज की चील और सियारिन की कथा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।